Good morning, Namaskar, Swastrikal. So today is जन्म ऑफ भगवान श्री कृष्ण। नमस्कार, सबको मुबारक हो। जन्माष्टमी का दिन है। तो आज जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो बेसिकली इट इज़ ऑन सूर्यदेव। सूर्यदेव का मैं बनाया था लेकिन वो जमी नहीं बात। तो अभी क्या है, चंद्रमा मैंने डाल दिया, गुरु आपको डाल दिया। तो इस केस में क्या है, मैं अभी सूर्यदेव के बारे में थोड़ा सा डालूंगा कि सूर्य का इफ़ेक्ट क्या होता है। और सूर्य की जहाँ तक बात है तो आपको पता है इट इज़ कनेक्टेड, ये विष्णु से कनेक्टेड है। जो हमारे विष्णु भगवान हैं उन्हीं के साथ इनका कनेक्शन है। सूर्य एक आत्मा है, सूर्य एक पिता भी है, पिता का स्वरूप भी है। सूर्य वो है जो आदमी को बहुत सारी ऊंचाइयों को ले जाता है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, मैं बहुत सारे वीडियो डालता हूं, मैं आपको बताऊं मैं डॉक्टर आर के शर्मा, ये सब उसका कोई नहीं है। आप जब तक व्यू लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो पता नहीं लगेगा। अब जैसे मैंने कहा कि सूर्यदेव से दो चीज़ें कनेक्टेड है। अवतार हुए राम, श्री राम का नाम सबने सुना है, सभी जानते हैं, श्री कृष्ण भगवान। सेकंड स्वरूप कहने का मतलब है वही, लेकिन बेसिकली हमारे दोनों ही भगवान हैं और दोनों ही भगवान के बारे में सभी अच्छी तरह से परिचित हैं कि वो क्या थे। अब जहाँ तक राम जी की कुंडली मैंने नहीं डाली है, लेकिन आगे मैं डालूंगा। बट इतना मैं बता देता हूँ कि जो हमारे भगवान राम थे, सिर्फ मरकरी के अलावा, बुध के अलावा, उनकी सारी की सारी प्लैनेट उच्च की थी। प्लैनेट मीन्स जितनी भी 9 प्लैनेट्स वो सब की सब उच्च की, और सिर्फ एक बुध थे जो नहीं था, बाकी सब उच्च के प्लैनेट। तो ये बहुत उच्च हमारे अवतार हुए, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऐसे ही कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, तो मैंने देखा कि उनकी कुंडली भी देखूं, क्योंकि वो भी मैं डालना चाहूँगा आगे। तो कृष्ण भगवान की तो ये है कि मेरे ख्याल में 4 प्लैनेट हैं, वो उच्च के हैं। मंगल है, आपका शनि है, बुध है, और ये चंद्रमा, ये उच्च के हैं। और एक और बताऊं, श्री कृष्ण भगवान का जो है बाकी के जो प्लेनेट हैं, एक राहु को छोड़ के बाकी के सब स्वराशि हैं। तो इसका मतलब वो भी एक बहुत बड़े भगवान हुए हैं, हमारे अवतार हुए हैं। और ये दोनों के दोनों ही जो अवतार हैं वो हमारे भगवान श्री विष्णु। विष्णु मीन्स विच इज़ रिलेटेड टू सूर्य, बिकॉज आज का हमारा टॉपिक है सूर्यदेव। सूर्यदेव एक लाइव है, सूर्यदेव आपके सामने है। सूर्यदेव कभी वक्री नहीं होते। देखिए, सूर्यदेव अगर आप थोड़ा सा भी उनकी तरफ नमस्कार कर लें या सूर्यदेव की पूजा कर लें, मेरे ख्याल में अगर आपका अच्छा भी सूर्य नहीं है तो अच्छा हो जाएगा, पक्का। ये मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू। बिकॉज अगर आप सुबह उठे, सूर्यदेव जब निकलते हैं उससे पहले आप उठ जाइए। मैं आपको सच बताऊँ, आप उनका रिस्पेक्ट कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि सूर्य, पिता, आत्मा, इन्हीं सबसे रिलेटेड है। तो ये जो आपको वीडियो होगा इसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे नहीं तो आपको नहीं पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैं कह रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। कि हमने बताया कि आपको राम जी की कुंडली के बारे में वो मैं डालूंगा। राम जी हमारे भगवान हुए हैं, श्री कृष्ण भगवान, आज उनका जन्मदिन है। सबको मैं मुबारकबाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हमारे कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। सो जन्माष्टमी मनाई जाती है, लोग जन्माष्टमी आज मना ही रहे हैं। तो मैंने सोचा आज मैं उन्हीं के वंश पे, उन्हीं लोगों के जिन्होंने बहुत कुछ किया, जो बहुत ही बड़े हमारे भगवान रहे हैं, उन्हीं के ऊपर मैं एक वीडियो डालूं। तो सूर्यदेव से वो रिलेटेड हैं, सूर्यवंशी हैं वो, दे आर नोन एज सूर्यवंशी। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर सारी अपनी कुंडली को खोल लें और आप देखेंगे कि अगर मान लो बाई चांस आपका सूर्य लगन में आ जाता है। लगन का मतलब आप वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 का मतलब अगर आप एरीज में सूर्य लेते हैं तो सूर्यदेव वहाँ उच्च के हो जाते हैं। बंदा प्रतिभाशाली होगा, निपुण होगा, इंटेलिजेंट होगा और तेज होगा, और आत्मा उसकी बहुत साफ होगी। कहने का मतलब है कि आत्मा से वो बहुत क्लियर होगा। तो इसका मतलब जो फर्स्ट में है सूर्य, एक तरह से बहुत ही बढ़िया है। और मैं आपको बता दूं कि कन्या राशि हो गई या आपकी तुला राशि होगी, कुछ राशियाँ ऐसी हैं जो वहाँ पे रियली लगन के अंदर बहुत ज़बरदस्त होती हैं, बट एट द सेम टाइम
सूर्य देव वहाँ के कारक हैं ग्रह। बट जब मैं सेकंड हाउस में लेता हूँ सूर्य देव को, तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज सूर्य देव की वीनस से नहीं बनती है। वीनस मैंने बताया शुक्र वो प्लेनेट है जो हमारे जितने भी क्रूर ग्रह हैं, राक्षसी ग्रह जिनको बोल सकते हैं, उनके देव हैं। और वो मैंने आपको बताया था भृगु ऋषि के संतान है। वो कोई उनको कम मत आकी है, बट वो उनका जो स्वभाव था वो उस तरह का था कि उनको क्रूर में लाया गया, उनको राक्षसी ग्रह के साथ देवता बनाया गया। तो इसलिए वहाँ क्या है, नंबर 1 धन में कमी होगी, कुटुंब में बात नहीं बनेगी, और आपको बताऊं कि झगड़े ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और जहाँ तक वाणी की बात है, तो सूर्य देव देखिए अगर वहाँ बैठे हैं शुक्र साथ में, तो इतनी वो नहीं होगी, बट जब भी बोलेगा तो बहुत ज़्यादा कड़क बोलेगा। कड़क मनी कि वो बहुत ही ऐसी जो आपको आवाज़ चुभेगी। इसका मतलब है सेकंड हाउस आपका क्या है, धन का, कुटुंब का, वाणी का। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तो उसमें जो है थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जब हम थर्ड में जाते हैं तो सूर्य देव वहाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बट सूर्य देव जब थर्ड में जाते हैं तो उनका गोचर बहुत अच्छा है। और मैं आपको बताऊं कि सेकंड हाउस में जैसे मैंने बताया तो वहाँ के गुरु कारक ग्रह हैं, ये ध्यान रखिए आप। लेकिन थर्ड हाउस में सूर्य का गोचर बहुत अच्छा है, और थर्ड हाउस होता है बहन भाइयों का। तो बहन भाइयों का जो घर है, अगर डेफिनेटली आपका भाई होगा। और उसके बाद ये भी देखना होता है कि हमारी जो प्लेनेट है जिसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या वो किसी मेलेफिक प्लेनेट से तो एक्सपेक्टेड नहीं है, क्या उनको कोई क्रूर ग्रह तो नहीं देख रही। अगर देखिए सूर्य के बारे में जहाँ तक है तो राहु तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर देन सूर्यदेव, वो सूर्यदेव को ले लेते हैं अंदर, यानी कि मुंह में ले लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो सूर्य और राहु मीन्स सूर्य ग्रह, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्लेनेट जब आपका बैठा है वो किस पोजीशन में बैठा है, क्या वो उच्च का है, क्या वो सम है, क्या वो मित्र है। और उसके अलावा अगर कोई प्लेनेट राहु या कुछ ऐसा प्लेनेट जो उसके ऊपर मैलेफिक असर हो, गंदा असर हो, तो वो डेफिनेटली कमज़ोर हो जाता है। और मैं आपको बता दूं सूर्य की जो मित्रता है वो चंद्रमा है, मंगल है। मंगल तो वैसे भी उनके चेले हैं, और चंद्रमा तो आप समझते हैं माँ का स्वरूप होता है, और सूर्य बाप का स्वरूप होता है। तो ये उनके मित्र हैं। और शत्रु की जहाँ तक बात है, शुक्र है, शनि भी उनका मारा है, हालांकि वो पुत्र है, लेकिन बुध भी सूर्यदेव के बहुत अच्छे मित्र हैं। कहने का मतलब है कुछ ऐसे हैं जो 4 प्लैनेट जो बहुत सपोर्ट करते हैं। तो थर्ड हाउस में आपको एक तरह से पराक्रमी है, आप में पराक्रम बढ़ेगा, बट एट द सेम टाइम आप अपनी रिकॉग्निशन को बढ़ाएंगे थर्ड हाउस से, बिकॉज पराक्रमी में कई बार बहुत अच्छे लीडर बन जाते हैं, बहुत अच्छे IAS IPS ऑफिसर बन जाते हैं। हाँ, जब मैं फोर्थ हाउस की बात करता हूँ तो ये चंद्रमा का है, कर्क राशि है, सेंटर में सूर्य आ गया। आप लगा सकते हो सेंटर का सूर्य बहुत अच्छा करता है, आपके पास ज़मीन जायदाद ये सब चीज़ होगी। और आपको एक बार बताऊं कि इनकी जो दृष्टि होगी वो सीधे 10वें हाउस पे होगी। 10वां हाउस फादर का होता है। डेफिनेटली आपके फादर या तो कोई गवर्नमेंट जॉब में होंगे या बहुत अच्छे रेप्यूटेड पर्सन होंगे। जब 5th हाउस में आता है तो वो रिकॉग्निशन का आ गया, इन्हीं का घर है, तो वो वहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट है। और स्वराशि जो सूर्य हो जाए तो इट इज़ मोर इफेक्टिव देन उच्च, इट शुड बी क्लियर ऑल्सो। स्वराशि शुक्र सूर्य हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट देता है इन कंपेरिजन टू द उच्च, बिकॉज उच्च का जो होता है वो दूसरे के घर में जाकर होता है। स्वराशि का मतलब वो अपने ही घर में बैठा है, तो वो और 11th हाउस पर दृष्टि होगी। 11th हाउस का मतलब है कि आपके सीधे, क्योंकि इनकी एक ही दृष्टि होती है, इनकी 3-4 नहीं होती है, क्योंकि आपने देखा होगा एक महीने में ये क्रॉस कर लेते हैं, एक राशि को एक महीना, दूसरा, तीसरा, ऐसे दे क्रॉस वन राशि विद इन 1 मंथ, एज वेल एज आपको पता ही है 365 1/4 ईयर हैज बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सूर्य विच इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एट द सेम टाइम, एंड इट इज़ द किंग ऑफ द प्लैनेट्स आल्सो। एट द सेम टाइम 6th में बहुत बढ़िया करता है, हालांकि रोग का है, रिपू का है, बट आपके जो एनिमिटी का भी है, लेकिन वहाँ पे एनिमिटी को ख़त्म करता है और आपका जो है एक यश भी बढ़ाता है। बट एट द सेम टाइम जब सूर्य 7th में जाता है तो उतना अच्छा नहीं करता। सूर्य 7th में जाके एक्चुअली में शुक्र का घर है, बट सूर्य के शुक्र की बनती नहीं है, मैंने आपको बताया। तो ये आपका पार्टनर का घर है, तो ये भी ध्यान रखना कि आप किसी के साथ बिजनेस करते हो तो डोंट बी इन ए बिजनेस एज ए पार्टनर, राइट, बिकॉज जो पार्टनर है उसके साथ भी आपका कलेश हो सकता है। लेकिन इनकी जब 7th में बैठेंगे तो सूर्य की दृष्टि होगी सीधी, वो मंगल का घर है, तो आपकी जो लगन होगी वो दैट विल बी इम्प्रेसिव। आप बड़े
रौब वाले होंगे, आपका ज़बरदस्त पर्सनालिटी होगी, आपका जो माथा है, चेहरा है, वो बहुत ही बड़ा होगा। तो दैट विल बी आल्सो दिस। सूर्य जब अष्टम में जाता है, अब मैंने कई को देखा है कि अष्टम में अंधेरा है, वहाँ पे क्या सूर्यदेव, नो नो, सूर्यदेव गिव्स द गवर्नमेंट जॉब इन अष्टम, आई कैन से, बिकॉज वही क्यों, क्योंकि वहाँ पे उनके चेले बैठे हैं, मंगल है। और सूर्य के साथ अगर और कोई प्लेनेट आ जाए, इट मेक्स ए बहुत बढ़िया योग। तो कहने का मतलब है राहु ना हो तो बेस्ट है, बट एट द सेम टाइम जो सूर्य अष्टम में तो ये गवर्नमेंट जॉब भी देता है। पुरातत्व की बात करेगा, आयु मृत्यु का है, तो आपको मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि सूर्य तो हमेशा बिजी वाला, आपने देखा है कि दो प्लेनेट ही तो आप देखते हैं, चंद्रमा और सूर्य, तो इट विल बी ए वेरी गुड एज आल्सो, बट एट द सेम टाइम योर फादर 100% विल इन द दैट, बट इट्स एस्पेक्ट सेकंड हाउस, वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट इतना मैं कह देता हूँ कि सूर्य देव के देखने से या मंगल के देखने से उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, जैसे कि और अदर प्लैनेट्स जो क्रूर हैं उनके देखने से आती है। नेक्स्ट, नाउ आई एम कमिंग टू द 9th, ये तो गुरु जी का घर है, बल्ले बल्ले। और एक और बता दूं, 9 का गुरु बैठे सूर्य, तो राजयोग बन गया। एट द सेम टाइम इट्स एस्पेक्ट द 3rd हाउस, तो वन ऑफ द बेस्ट। एट द सेम टाइम व्हेन इट इज गो टू 10th and 11th, सुपर एंड डुपर। वाई? बिकॉज एक कर्म का है, एक प्रॉफिट का है। अगर सूर्य आपका कर्म में आ गया, मान दे वहाँ मंगल भी आ गए, अब जब वहाँ 10 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, तो सूर्य आप बोलेंगे जी वो तो शनि का घर है, तो वहाँ उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है, बट वहाँ मंगल भी है, मंगल उच्च का हो गया। अगर वहाँ 1 लिखा हुआ है, मीन्स कैप्रिकॉर्न है, तो वहाँ पे मंगल तो डेफिनेटली उच्च का हो गया। तो सूर्य वहाँ पे जो गोचर करता है, वन ऑफ द बेस्ट करता है। सूर्य गोचर इन 10th हाउस इज सुपर एंड डुपर, इट मेक्स IAS IPS एंड ऑल। और बताऊँ, सूर्य मंगल कॉम्बिनेशन में मंगल आपका स्वराशि है, सूर्य उच्च का है, तो 100%। देन 11th में आप चले जाइए, वो प्रॉफिट का है, तो अपने कुंभ राशि का, बट ये मैं बता देता हूँ, वहाँ पे भी आप यू कैन क्लिक व्हाट एनी कंपटीशन। तो एट द सेम टाइम इट इज एक्सपेक्टिंग विच हाउस? 5th हाउस। 5th हाउस का मतलब बच्चों का घर है, वहाँ थोड़ी कमी आएगी। हो सकता है आपके किसी पहले बच्चे का कुछ प्रॉब्लम आ जाए, सेकंड में आई थिंक सो यू विल गेट ए सन एंड एज वेल एज जो भी है, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे थोड़ा सा फिर अच्छा रिजल्ट है फॉर द एवरीथिंग, यस, मान सम्मान, कंपटीशन, एवरीथिंग। एंड 12th हाउस, सूर्य इज इन गुरु, गुरु मीन्स 12th हाउस स्पाइसेस है, बट वहाँ पे थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं देता। बट मैंने खुद देखा है जिनका 12th हाउस में सूर्य होता है, ऑलमोस्ट दे आर ऑन वेरी गुड पोस्ट, एग्जीक्यूटिव पोस्ट। अब इसमें देखना है कि रेमेडीज़ क्या है। रेमेडीज़, अगर आपका सूर्य उच्च का है, वेल एंड गुड। अब उसमें क्या है, आपको ये नहीं है कि अगर आपका उच्च का है तो आप सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, ये नहीं है कि आपका सूर्य वो है तो आप लेट उठेंगे। कारण ये है कि सूर्य की इंसल्ट होती है जब आप लेट उठते हो। सूर्य आपका मान लो 6:30 7 बजे, तो आप थोड़ा सा उठ जाइए आसपास। अब ये थोड़ी है कि आप सूर्य आपके सिर पे आएगा और आप सो रहे हैं, तो वो तो मेरे ख्याल में वो सही नहीं है। एट द सेम टाइम मैं आपको बताऊं, सूर्य जल आप दे सकते हैं, तुलसी का पेड़ अपने घर में लगाइए और एक चक्कर लगाइए, कि सूर्यदेव भी तो चक्कर लगाते हैं। मैंने और किसी प्लेनेट के बारे में नहीं बोला कि आप चक्कर लगाइए। ओम महासूर्याय नमो नमः, बहुत छोटा सा मंत्र है, आप क्या है चक्कर लगाइए एक ही, उससे ही बहुत ही खुश होते हैं। तुलसी के पेड़ में पानी दे दीजिए, सबसे बड़ी बात है। और सूर्य के लिए तो बहुत सारे चीज़ें हैं, आप एल्डर्स का रिस्पेक्ट करिए, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करिए, सबसे बड़ी चीज़ है। मैं आपको ज्योतिष में बता दूं कि आपको बोलेंगे ये आप मूंगा पहन लीजिए, पन्ना पहन लीजिए, रूबी पहन लीजिए, ठीक है, वो बोलते हैं, आप पहनो भी, अगर आपको अच्छा लगता है तो पहनिए, आई डोंट डिनाई फॉर इट, बट एट द सेम टाइम आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ हैं उनको अडॉप्ट कीजिए। आपको सच बताएं कि आइज पे बहुत फर्क पड़ता है सूर्यदेव का। अगर बाय द वे आपका सूर्य अच्छा नहीं है, आपकी आइज विल डेफिनेटली गड़बड़। एट द सेम टाइम आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि जो आपकी आइज का है वो आपके सूर्य देव को जल देने से ही बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने एक्सपीरियंस किया, प्रैक्टिकली मैंने किसी को बताया था, वो 1 महीने में उसकी आई थोड़ी सी अच्छी हुई इससे। इसका मतलब प्राकृतिक जो हमारे नियम हैं, प्राकृतिक जो हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस, इफ़ यू आर डूइंग दिस डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली एंजॉय। सो कहने का मतलब है सूर्यदेव की बहुत बड़ी महत्व है, और इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको कैसे रिस्पेक्ट करना है और किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। और मैं आपको बताऊँ, मैं ऑल द बेस्ट कहता हूँ, और आपको फिर अगेन मैं कहता हूँ कि हमारे जो श्री कृष्ण भगवान हैं, उनका जो जन्मदिन, जो जन्माष्टमी है, रात को 12 बजे हुए थे, और उनका चंद्रमा केतु इज इन लगन,
हालांकि लगन में चंद्रमा उच्च का है, बट केतु आ जाना फिर भी हम उनको अपना अवतार माना गया है सनातन धर्म के अनुसार। तो ऐसा कहने का मतलब है कि उनके ऑल प्लैनेट्स आर गुड, एंड शनि शुक्र उनके छठे हाउस में ज़रूर है। तो हमारे वो चंचल, यानी कहने का मतलब है बहुत ही उन्होंने जो भी करा था वो नरसंहार करा, लोग जो राक्षस थे उनका खात्मा किया। तो मेरा मतलब है वो उनको मैं कहता हूँ कि अगेन मैं से कि सबको कॉन्ग्रेट्स करता हूँ फॉर दिस जन्माष्टमी। सो मैं यही कहूँगा, प्लीज़ व्यू, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मस्ट सी दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।